हेलो साथियों, अब हम देखेंगे क्लास 10 साइंस के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। ओके, सो चलते हैं न्यूमेरिकल सीरीज के अंदर आगे। और यहाँ पर मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन दे रखे हैं और 10 वोल्ट की बैटरी है। सो फर्स्ट क्या होता है कि जो गिवन वोल्टेज है वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो वोल्ट दे रखा है 10 वोल्ट और चार्ज दे रखा है, क्यों की वैल्यू दे रखी है 20,000। 20,000 के का मतलब 1000 और कोलॉम थ्रू रेजिस्टेंस ऑफ आर की वैल्यू दे रखी है हमें 20 ओम। ओके, वर्क डन इन 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड के अंदर किया गया वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है। सो वर्क डन का फॉर्मूला हम है ना, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर वर्क डन का फॉर्मूला हम देखते हैं, जहां पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस को काम में लिया था कि V इजिकल टू क्या होता है W अपॉन Q। तो अगर ये अभी लगा देंगे तो भी क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो W क्या हो जाएगा ऐसे कि V और Q। सो वोल्ट कितना दे रखा है 10 मल्टीप्लाई Q क्या है ये 20,000। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200000 और यहाँ पर कितनी जीरो हो जाएगी, 4 तो पहले थी, 1 5 तो 3 और 2 5। यानी कि हम ना इसको कैसे कह सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर 5 और वर्क तो जूल के अंदर 2 इंटू 10 की पावर 5 जूल। वर्क का, एनर्जी का, सबका फॉर्मूला, सबकी जो यूनिट है वो क्या होती है, जूल होती है। अब हम चलते हैं इस दुनिया में आगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा हमें, ए बॉय रिकॉर्ड दैट 4000 जूल ऑफ वर्क। तो W की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी 4000 जूल रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 10 कूलम। क्यों इज इक्वल टू क्या होना है 10 coulomb charge between 2 point of resistance is R की वैल्यू दे रखी है हमें 50 ohm। द करंट पासिंग थ्रू इट I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, I इज इक्वल टू पहले तो V वाला ही लगा देते हैं। V इज इक्वल टू क्या होता है W अपॉन Q और V। तो W तो हमें ना V काउंट करना है, तो इसकी जगह मैं IR लिख सकता हूँ क्या, I इंटू आर इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो यहाँ से अगर करंट पहुंचा इसने ना, तो आई यानी कि ये वाला जो रेजिस्टेंस अभी मल्टीप्लाई में है इधर जाएगा तो इस क्यू आर के साथ बैठ जाएगा ये। हाँ सर बैठ जाएगा, ये लो। अब सबकी वैल्यू दी गई है, हमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आई तो निकालना है, W W वेयर इज W 4000 मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड, क्यों 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 10 मल्टीप्लाई आर 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 50। देन क्या करेंगे 10 10 20 20 और ये 8 8 आ रहा है क्या, और आया क्या एम्पियर, 8 एम्पियर आ रहा है क्या इसमें। हाँ सर आ रहा है। इसने पता नहीं कैसे करा है लेकिन हाँ हमारा तरीका सही है, 8 एम्पियर, ऑप्शन सी राइट। अब हम चलते हैं इस दुनिया में आगे। चलो सर चलो सर चलो सर, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। माइक चल रहा है क्या, चल रहा है ओके। ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट आर कनेक्टेड इन सीरीज एक्सेप्ट। अरे वाह सर क्या क्वेश्चन पूछ लिया। हम जानते हैं कि ज्यादातर है ना सारे सीरीज में लगाए जा सकते हैं, लेकिन एक को छोड़कर, और वो है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को हमेशा किस ऑर्डर के अंदर लगाया जाता है सर, इसे हमेशा पैरेलल ऑर्डर के अंदर ही लगाया जाता है। क्यों, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है सर, इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, हाई होता है, इसलिए इसको ऑलवेज पैरेलल ऑर्डर के अंदर ही कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस को हाई कैसे, यानी कि इसके अंदर है ना वोल्टमीटर जब बनाया जाता है तो रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़े जाते हैं। अगर पैरेलल में जोड़ दे वोल्टेज के अंदर भी तो फिर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ओके सर, चलो सर आगे। आगे कौन सा है अब, हम्म
हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। ए रेजिस्टेंस वायर इज स्ट्रेच सो एज द डबल इट्स लेंथ इट्स न्यू रेजिस्टिविटी विल हैव ए मैग्नीट्यूड। तो रेजिस्टिविटी की बात कर ली, रेजिस्टिविटी तो चेंज ही नहीं होती, जब मटेरियल चेंज करेंगे तभी रेजिस्टिविटी चेंज होगी, अदरवाइज रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। क्यों? आप देखो, हमने क्या देखा था, R इज इक्वल टू एल अपॉन ए। तो जब इज इक्वल टू आया था तो कांस्टेंट ले लिया था, रो था वो, रो तो क्या हो गया था, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो रेजिस्टिविटी है ना, जो रेजिस्टिविटी निकल कर आएगी ये मटेरियल की रेजिस्टिविटी है। अगर आप मटेरियल चेंज करोगे तो ही है ना, तो ही क्या बदलेगा, रेजिस्टेंस बदलेगा। मटेरियल चेंज करोगे तो ही लेंथ पर किसी डिपेंड नहीं करती, है ना। यानी कि अगर छोटा सा वायर लोगे, उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या हो सकती है, कुछ हो सकती है, बड़े वायर की भी। तो ये लेंथ पर डिपेंड नहीं करती, एरिया पर भी डिपेंड नहीं करती। तो बस हमें याद रखना होगा कि ये किस पर भी डिपेंड नहीं करती, सेम एज इट्स ओरिजिनल। सो ऑप्शन डी, वेरी गुड, वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज study the VI graph for double four लगे हैं यहाँ पर। तो for conductors ABC and D having resistance resistance B, resistance C and resistance D respectively, and which one are the following relations is true for these conductors। अब एक बात ध्यान दीजिए कि हम है ना, जब जब ग्राफ पढ़ते हैं तो हम ग्राफ के अंदर टेन थीटा लेते हैं, टेन थीटा। ग्राफ के अंदर कौन सा थीटा लेते हैं, टेन थीटा। और टेन थीटा के अंदर क्या करा जाता है कि पहले तो ना वाई एक्सेस लिया जाता है, वाई एक्सेस 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 बन नहीं सर, और फिर बाद में एक्स एक्सेस लिया जाता है, एक्स एक्सेस। सर मैथ भी पढ़ाने लगे, हाँ सर। तो अब देखो, जब हम y अपॉन एक्स करेंगे तो i अपॉन v हो जाएगा। लेकिन सर हम तो है ना ऐसे देख रहे हैं कि r इज इक्वल टू, हमने तो v अपॉन i पढ़ा है, ये अगर इसने उल्टा कर दिया तो हम भी क्या कर देंगे, उल्टा। तो उल्टा मतलब ये ऐसे थोड़ी लिख रहेगा, ऐसे नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, उल्टा, वन अपॉन आर। तो वन अपॉन आर हो गया ये। तो अब देखो रेजिस्टेंस पूछा है, तो देखते हैं कैसा। तो आप देखो कि ये वाला जो है ना ए, इसका रेजिस्टेंस क्या है, अगर स्लोप अगर कम है तो रेजिस्टेंस क्या है इसका, हाई। अगर डी है, इसका स्लोप हाई है, तो इसका रेजिस्टेंस कैसा है, लो। लेकिन अगर यहाँ पर वी होता और यहाँ पर आई होता ना, तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होता, डी का। लेकिन इसने ऐसा नहीं करा, इसने अपोजिट दे दिया, तो हम भी क्या कर लेंगे, अपोजिट। सो आप देखो कि रेजिस्टेंस ए, इसमें रेजिस्टेंस ए सबसे ज्यादा है, बी सी और डी। फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा क्या, हाँ सर, वेरी गुड सर। चलो अब सर आगे चलते हैं। When a 4 volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 100 microampere, milliampere. In the circuit, the value of resistance of the resistor is, okay सर निकाल लेंगे। तो पहले गिवन वोल्टेज लिख दो आप, गिवन वैल्यू क्या है, वोल्ट कितना देर का है, 4, सर क्या कर रही है, वोल्ट कितना है, 4, सर क्यों कर रहे हो बोलते, वोल्टेज है 4 वोल्ट, हाँ। बैटरी है 4 वोल्ट की, और अननोन रेजिस्टर है, और उसके अंदर करंट कितनी फ्लो हो रही है, 100 मिली एम्पियर। ओके सर, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात कर लेंगे, पता है हमें, ओम का रेजिस्टेंस आता है आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, आई। ओके सर, सो यहाँ से क्या हो जाएगा, वी 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 4 और आई ये वाली अगर वैल्यू लिख दे तो आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मिली है ना, ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो हम जानते हैं कि इस मिली को बदलने के लिए 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सर ये कितना था, 100 था, मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। ओके सर, हाँ सर ऐसा ही होता है सर।
माइनस का 3 को ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा क्या, 10 की पावर 3। और जब 10 की पावर 3 ये वाला 2 जीरो से यहाँ पर 2 कट जाएगा तो एक 10 ही बच जाएगा और 40 आ जाएगा। और ये आई यानी कि आ रहा है तो ये ओम 40 ओम आ रहा है क्या, हाँ सर, हाँ सर आ रहा है। और बी, वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। तो क्या करा हमने यहाँ पर ओम के फॉर्मूले से क्या कर लिया, इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। अब चलते हैं प्लास्टिक इंसुलेशन सराउंड्स ए वायर हैविंग डायमीटर d एंड लेंथ I, लेंथ L, हाँ एज शोन बिलो। तो हाँ ये देर का है पता हमें। डिक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर वुड बी प्रोड्यूस्ड बाय एन इंक्रीज इन। तो अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, वायर वुड बी प्रोड्यूस्ड एन इंक्रीज इन, तो क्या करेंगे, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है यानी आर डिक्रीज हो रहा है वायर का, वुड बी प्रोड्यूस्ड बाय एन इंक्रीज, यानी कि अगर रेजिस्टेंस कम करना है तो क्या इंक्रीज करेंगे, अगर रेजिस्टेंस कम करना है तो क्या इंक्रीज करेंगे, लेंथ ऑफ वायर, नहीं, लेंथ ऑफ वायर अगर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। डायमीटर ऑफ द वायर, हाँ अगर डायमीटर क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, वेरी गुड सही कह रहे हैं। टेम्परेचर ऑफ वायर, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा ही, ये गलत। थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक इंसुलेशन, प्लास्टिक की इंसुलेशन से तो कोई मतलब नहीं होगा कि करंट तो केवल कंडक्टर के अंदर ही फ्लो होता है, ये इंसुलेशन तो इसीलिए लगाया जाता है ताकि ह्यूमंस को अफेक्ट ना करे। ओके सर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी आ रहा है, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन डी यानी कि डायमीटर। तो हम जानते हैं कैसे निकाला हमने, आर इजिकल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए। अगर रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो लेंथ क्या कर दो, बढ़ा दो। रेजिस्टेंस अगर कम करनी है तो क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज कर दो। हाँ सर ये तो रेसिप्रोकल चलता है। ओके सर, ओके सर। क्वेश्चन है अब, हाँ, Raman wants to draw a graph which show how the resistivity of a wire change with the length the wire. What should his graph look like? तो थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। और ये क्या कर रहा है रमन है ना, वो ग्राफ बनाना चाहता है रेजिस्टिविटी वायर की लेंथ के अनुसार। तो रेजिस्टिविटी की अगर लेंथ के साथ देखे तो है ना, एक तरफ तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पर रेजिस्टिविटी और एक तरफ लेंथ, और यहाँ पर भी तो ये वाला तो कभी नहीं हो सकता, ये वाला भी कभी नहीं हो सकता क्योंकि रेजिस्टिविटी है ना, रेजिस्टिविटी लेंथ पर डिपेंड नहीं करती है। तो देखते हैं, तो इसके अंदर है ना, इस ग्राफ के अंदर जैसे जैसे रेजिस्टिविटी बढ़ाएंगे, जैसे लेंथ को कांस्टेंट कर दिया तो रेजिस्टिविटी हमें इंक्रीज हो रही है, नहीं होगी। तो यहाँ पर है ना, लेंथ अगर क्या कर दोगे कितनी कर दोगे तो भी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, मतलब डिपेंड नहीं कर रही, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन डी, वेरी गुड सर। अब चलते हैं नेक्स्ट, इस दुनिया में आगे और आगे क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस व्हिच कैन बी मेड यूजिंग 5 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 1/2। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालना है, इनको मिलाकर सारे सारे कैसे हैं 1/5 ओम के। तो व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस कैन बी मेड यूजिंग 5 रेजिस्टर, हाँ 5 रेजिस्टर है और हमें क्या करना है उनको उनसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम जानते हैं कि जब पैरेलल में अगर ऐड करते हैं तो पैरेलल के अंदर तो वैल्यू कम हो जाती है, लोवेस्ट से भी कम हो जाती है, लेकिन अगर सीरीज में ऐड करते हैं तो इनका रेजिस्टेंस है वो काउंट हो जाता है। कैसे सर, 1/5 प्लस 1/5 तो ऐसे ना करके हम क्या करते हैं, अगर सेम सेम वैल्यू आती है ना तो डायरेक्ट ही क्या कर देते हैं 1/5 मल्टीप्लाई 5, 5 से 5 कैंसिल और ये कितना गया 1, तो 1 आ रहा क्या, हाँ। तो अगर हमारे पास 5 रेजिस्टेंस है सारे सारे 1/5 ओम के हैं, तो सारों के सारों को सीरीज के अंदर ऐड करने पर क्या आ जाएगा रेजिस्टेंस 1 ओम, और ये 1 ओम क्या है उनका हाईएस्ट रेजिस्टेंस। और आगे क्वेश्चन है,
द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस हमने काउंट करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले किस ऑर्डर को सोल्व करते हैं, पैरेलल ऑर्डर को सोल्व करते हैं। और पैरेलल तो हमें ये वाले दिख रहे हैं, तीनों पैरेलल के अंदर दिख रहे हैं। तो पैरेलल के अंदर टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करा जाता है, 1 अपॉन आर टी इज टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री। ओके सर, 1 अपॉन आर टोटल इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन, ये इसको आर वन मान लेते हैं, इसको आर टू एंड इसको आर थ्री। ओके सर, so 1 upon 10 plus 1 upon 20 plus 1 upon 50, इनका एलसीएम कितना देगा सर, 100 ले ले क्या, 100, हाँ सर। तो ये तो 10 टाइम, ये 5 टाइम और ये 2 टाइम। तो अब ये वैल्यू आई है 1 अपॉन आर टोटल की। अगर हमें आर टोटल चाहिए तो आर टोटल इसको अपोजिट कर देंगे, तो ये तो 100 ऊपर चला जाएगा और नीचे 17 आ जाएगा। तो अभी हमने क्या निकाला है, अभी हमने इसको दोबारा से बनाते हैं सर्किट डायग्राम। हमने जो पैरेलल वाला सोल्व करा है उसको सोल्व कर देते हैं इसके अंदर। तो अभी देखो हमने ना इन तीनों का कॉम्बाइंड जो टोटल रेजिस्टेंस वो 100 अपॉन 17 आ गया। तो अब इनको अगर कंबाइन कर दिया तो ये इसके साथ तो सीरीज के अंदर हो गई ना, तो देखो ये ऐसे, और अब जाकर ये एक रेजिस्टेंस बन चुका है, ये वाला ए एंड ये वाला बी, और ये सीरीज में आ चुकी है। तो ये तो कितना है 10 एंड ये 100 अपॉन 17। अब इनका सीरीज ऑर्डर क्या होता है, आर टोटल इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, देन 10 प्लस 100 अपॉन 17। तो 17 एलसीएम ले लेते हैं, हाँ सर ले लो सर, और यहाँ पर 1, तो ये 170 प्लस 100। ओके सर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 270 अपॉन 70। तो 270 अपॉन 70 के अंदर अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखते हैं एक बार ऑप्शन में ऐसा कौन सा मिल रहा है जिसके नियर बाई आ रहा है। 270 अपॉन 17 नहीं आएगा, 30 नहीं जाएगा, नहीं, हाँ ये वाला ऑप्शन लग रहा है कि ये 10 और 20 के मिडिल के अंदर रहेगा। तो ये सब ऑप्शन हमें अच्छे लगते हैं, और हाँ सेम टू सेम बता रखा है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर है, और ये जो है साइट का नाम, इसको थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, हिडन बाई कर देते हैं, क्योंकि ये हमारी प्राइवेसी को लीक कर रहा है। नहीं ऐसा मत कर मुन्ने, मुन्ने ऐसा मत कर मुन्ना, मुन्ना। हाँ क्वेश्चन है, ए कंप्लीट सर्किट इज लेफ्ट ऑन फॉर सेवरल मिनट। एक कंप्लीट सेल को, एक कंप्लीट सर्किट को कुछ टाइम के लिए रखा जाता है, causing the connecting copper wire to become hot। कॉपर वायर को हॉट होने के लिए, एज द टेम्परेचर ऑफ द वायर इंक्रीज द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर। एक ना हमने ना एक वायर था, इसको सर कनेक्ट करके छोड़ दिया, तो इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो ना इसके इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागेंगे, सही से मोशन नहीं कर पाएंगे। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इंक्रीज, वेरी गुड सर। लेकिन ये बात किसके लिए है, मेटल के लिए, मेटल के लिए क्या है ये बात अप्लाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, in the following given circuit, the heat produced in the resistor or combination of resistor connected to 12 voltage battery will be। तो इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है और इसमें भी 12 है, यानी कि वोल्टेज है ना सेम कर रखी है, और हीट है ना वो किस में ज्यादा होगी किस में कम होगी। तो हीट के फ्लो के लिए तो हमने ना जूल्स लॉ पढ़ा है, और जूल्स लॉ के अंदर क्या होता है, H इजिकल टू क्या होता है, वैल्यू आई स्क्वायर आर टी। ओके सर, तो यहाँ पर है ना वोल्ट भी दे रखा है, ओम भी दे रखा है, आई नहीं दे रखी, तो आई तो आ सकती है हमारे पास, आई इक्वल क्या होता है V अपॉन आर। तो वोल्टेज 12 एंड रेजिस्टेंस है यहाँ पर कितना दे रखा है, रेजिस्टेंस 2, तो 2, तो ये कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस 6। तो फर्स्ट वाले के अंदर हम यहाँ पर क्या फाइंड कर लिए,
6 और 6 क्या है आई, तो आई की वैल्यू हमने 6 फाइंड कर ली, तो 6 का स्क्वायर 36 मल्टीप्लाई आर 2 एंड टाइम 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 मान लीजिए कि 1 सेकेंड के लिए फ्लो कर रहा हूँ ना, ठीक है। तो यहाँ से कितनी हीट निकल कर आएगी, तो यहाँ पर हीट आएगी, वो आएगी 72 और हीट 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 जूल। ओके सर, इतनी हीट आ गई। देखते हैं आप सेकंड क्वेश्चन के अंदर, तो इसमें ना फर्स्ट वाले के अंदर लिख देता हूँ मैं, हीट है वो 72 जूल। ओके सर, सेकंड वन के अंदर चलते हैं। सेकंड वन है कि यहाँ पर एच इजिकल टू क्या है, आई स्क्वायर आर टी जूल्स लो। आई की वैल्यू काउंट करनी है हमें, तो आई से पहले है ना टोटल रेजिस्टेंस कैसे करा जाता है इसमें, तो सीरीज में तो डायरेक्ट ऐड कर दिया जाता है, तो 4 ओम। और यहाँ से ना क्या निकाली जाएगी, करंट भी निकाली जाएगी, तो करंट आई इजिकल टू वी अपॉन आर, तो 12 वोल्ट अपॉन आर 4, तो यहाँ पर आई है ना वो 3 एम्पियर आ गई, तो 3 एम्पियर एच स्क्वायर आर टी के अंदर पुट कर देते हैं, आई एच इजिकल टू आई स्क्वायर आर टी, तो आई स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई एच आई स्क्वायर आर 4 आर टी, और टाइम तो 1 सेकंड ले लेते हैं, तो ये 36 जूल हीट है ना वो हो निकल गई, प्रोड्यूस हो गई। अब हम चलते हैं एक और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ऑप्शन, और यहाँ पर है ना सबसे पहले तो एच इजिकल टू आई स्क्वायर आर टी, तो रेजिस्टेंस है ना यहाँ पर 1/2 प्लस 1/2, तो एलसीएम 2 और 1 प्लस 1 तो 1 आ जाएगा क्या, हाँ सर, एलसीएम इसका जो रेजिस्टेंस है ना आर 1 ओम आ गया, हाँ सर आ गया सर। एच इजिकल टू आई स्क्वायर आर टी, एच इजिकल टू आई स्क्वायर आर टी, आई निकालनी है क्या हमें, आई इजिकल टू वी अपॉन आर, आई वी 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 12 अपॉन आर 1, तो यहाँ पर तो 12 आ गई हमें, एम्पियर कितने आ गए 12 एम्पियर, तो 12 का 144 मल्टीप्लाई आर रेजिस्टेंस 1 ओम और 1, तो यहाँ पर 144 जूल हीट आ गई। ऑप्शन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर में ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड, ओ सर वेरी इजी, तो पावर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, वर्क अपॉन टाइम, द रेट ऑफ वर्क डन, तो रेट ऑफ वर्क डन, तो वर्क डब्लू 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 की जूल होती है क्या, हाँ सर, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड है केस में, जूल पर सेकेंड, ओ जूल पर सेकेंड नहीं दे रखी है, तो कुछ और एक्सप्रेस करते हैं इसको, तो वर्क डन तो हमने है ना वर्क डन से रिलेटेड ये फॉर्मूला देखा था, v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो डब्ल्यू को इधर ले जाए तो डब्ल्यू क्या होगा वी क्यू, तो इस डब्ल्यू की जगह वी क्यू पुट कर दे हम, हाँ सर कर दो सर, वी क्यू, क्यू अपॉन टी आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो इस क्यू अपॉन टी की जगह क्यू अपॉन टी की जगह मैं क्या लिख दूं, आई लिख दूं, हाँ सर, तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, P इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू एम्पियर इन इलेक्ट्रिसिटी, और क्या हो जाएगा वोल्ट पर एम्पियर, यानी कि V की वोल्ट और इसकी I की एम्पियर। ओके सर, वेरी इजी सर। अब चलते हैं आगे और आगे आगे। An electrical bulb is rated 220 volt. Voltage दे रखा है हमें 220 volt. Power 100 watt. When it's operated on 110 volt, the power consumed will be, okay sir, very easy sir। तो अगर यहाँ से ना हम रेजिस्टेंस निकाले, तो रेजिस्टेंस तो नहीं बदलाना, आप पहले क्वेश्चन समझो कि पहले है ना एक 100 वाट पावर का लैंप है ना 220 वोल्टेज पर चलाया जा रहा था, लेकिन अब है ना हमने उसी पावर के, अगर हमने उसी रेजिस्टेंस के लैंप को, बल्ब को कितने वोल्टेज पर चला रहे हैं 110
10 वोल्टेज पर। तो अब वो कितनी पावर कंज्यूम करेगा ये, तो रेजिस्टेंस तो सेम है ना, उसमें तो कोई छेड़खानी नहीं करी। तो P इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके सर, तो वी स्क्वायर आ गया सर 220 मल्टीप्लाई 220 अपॉन आर। आर फाइंड करनी है हमें, तो पावर भी दे रखी है ना, आर तो फाइंड करनी है। इज इक्वल टू पावर की जगह पावर लिख दूं तो पावर 100। अब देखो, तो आर की वैल्यू कैसे निकालूंगा, आर इज इक्वल टू ये वाला 220 अपॉन दोनों बार है ना मल्टीप्लाई में है, 220 स्क्वायर है तो वी स्क्वायर है तो ये 100 है ना, इधर आ जाएगा तो 0 से 0, 0 से 0 और 484 आ जाएगा क्या, हाँ सर 22 का स्क्वायर है ना 484 ओम। तो ये क्या है हमारे पास कि आर की वैल्यू आ गई है। अगर ये रेजिस्टेंस है ना, इतना रेजिस्टेंस है, और जब इसको 220 वोल्टेज पर चला रहे थे 100 पावर लैंप को, 100 वाट पावर वाले लैंप को 220 वोल्टेज पर चला रहे थे, तो हमें पता चल गया कि ये कितना रेजिस्टेंस ले रहा था, 484 ओम। लेकिन अब सर कहानी बदल चुकी है। कैसे बदल गई है, अब हम इसको इतनी वोल्टेज नहीं देंगे, हम अब इसको वोल्टेज कितनी दे देते हैं, अब सेकेंड टाइम के अंदर हम इसको वोल्टेज दे देते हैं V इक्वल टू 110 वोल्टेज। हाँ सर, और रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस तो वही है जो पहले था, लेकिन अब हम देखेंगे पावर कितनी कंज्यूम करेगा ये, तो P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, सेम फॉर्मूला हमारा। तो वी स्क्वायर ये रहा 110 मल्टीप्लाई 110 अपॉन आर रेजिस्टेंस 484। हाँ सर, तो अब हम एक बार के लिए ना 11 से करते हैं इसको, तो ये तो 10 टाइम, और ये 11 से करते हैं तो 44 और ये 4 तो 4 टाइम। फिर ये वाला 11 से ये तो 10 टाइम, और ये 11 से 4 टाइम। तो ऊपर तो कितना बच गया 100, नीचे बच गया 4, तो 25 आ गया क्या, 25, और पावर आई है तो 25 वाट, 25 वाट। तो देखो कितना ज्यादा अंतर आ गया है। जो 100 वाट का जो लैंप था 220 वोल्टेज पर इतने रेजिस्टेंस का, तो अब है ना जैसे ही उसको 110 वोल्टेज दी इतने रेजिस्टेंस को, तो अब है ना ये थोड़ी सी पावर ही ले रहे हैं। वाह सर, कमाल हो गया सर। देखते हैं क्या है ये। तो यहाँ पर है ना क्या दे रखा है, ओम, और ओम तो रेजिस्टेंस का होता है, तो क्या है ये, क्या है, ओम ओम ओम, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। अच्छा फॉर्मूले बताने हैं क्या, तो ओम ओम और रेजिस्टेंस का तो क्या होता है भाई, आर इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आई। तो वी का वोल्ट पर एम्पियर, हाँ ये हो जाएगा कि इसका तो रेजिस्टेंस का ये रहा, ओम आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, हाँ ये भी सामने ही है ये रहा। रेजिस्टिविटी रो, रो का क्या होता है आर ए अपॉन एल, तो यहाँ से आना इसको काटेंगे तो ये तो ओम, ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर, तो मीटर से मीटर और ओम मीटर। तो अभी ना इसका तो क्या रेजिस्टिविटी का ये, और सुपर कंडक्टर, अरे वाह, सुपर कंडक्टर ऐसा होता है जिसका रेजिस्टेंस कितना होता है, जीरो रेजिस्टेंस। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है जिसका, ऐसा कोई भी कंडक्टर नहीं है, सुपर कंडक्टर नहीं है जिसका रेजिस्टेंस कंप्लीट जीरो हो जाए। हर चीज का एक फिक्स रेजिस्टेंस है, और वो बना हुआ है, और बना हुआ ही है। अभी हमने किसी भी वायर के अंदर कंप्लीट रेजिस्टेंस जीरो नहीं करा है। ओके सर, चलते हैं आगे। कॉलम ए कॉलम बी, हाँ देख लेते हैं ये भी। सो फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल बल्ब टंगस्टन, अरे वाह सर, डब्ल्यू से डिनोटेट करा जाता है। वुल्फोम एक एलिमेंट होता है। हीटिंग एलिमेंट तो नाइक्रोम का बना होता है, ये नाइक्रोम निकिल प्लस क्रोमियम हीटर। कनेक्शन वायर, तो कनेक्शन वायर तो कॉपर के बनाते हैं, लो रेजिस्टर। हाँ सर, फ्यूज वायर लेड प्लस टिन पीबी
प्लस SN लेड प्लस 10 और 60-40 का ना इनका रेशियो रहता है। टिन एलॉय है ना। क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, if the charge on the electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, find the approximate number of electron in 1 coulomb. Okay sir, very easy sir. हम जानते हैं Q इजिकल टू क्या होता है एन ई, और क्यों 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 इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो हमें दे रखा है और ये 1 कूलम्ब चार्ज, तो इसकी जगह 1 कूलम्ब लिख देते हैं और एन हमने फाइंड करना है और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमने दे रखी है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम्ब। 19 इलेक्ट्रॉन चार्ज है तो कूलम्ब के अंदर ही होगा। ओके सर, तो अगर ये एन चाहिए और इस एन को क्या कर दे, इसकी ना 1 ही रहने देते हैं यूनिट, तो 1 इज इक्वल टू एन हमने फाइंड करना है तो इसको इधर ले जाते हैं, एन को मल्टीप्लाई में है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, ये इसको इधर ले आते हैं तो ये बच जाएगा। एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन ये वाला इधर भेज देते हैं, है ना, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि पहले तो इसको ऊपर भेज देते हैं, तो ऊपर भेजेंगे और एक जीरो इसको दे देते हैं, पहले तो इसको आना यहाँ पर ये, और अब ये कितना हो जाएगा 10 अपॉन 16 मल्टीप्लाई 10 की पावर ऊपर भेज देते हैं तो ये प्लस में हो जाएगी, और प्लस में ये जाएगा नहीं तो एक जीरो इसको दिला देते हैं और ऊपर 18 ही रख देते हैं। हाँ अब जारी, तो 96 6 तो 6.25 पे मल्टीप्लाई 10 की पावर 18। अगर हम एक वायर के अंदर से, अगर हमें एक वायर के अंदर एक कूलम्ब चार्ज अगर डेवलप करना है ना, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन हमें फ्लो करवाने होंगे। तो हम जानते हैं कि एक वायर है ना, इसके अंदर काफी लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को आगे आगे फ्लो करते करते क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा देते हैं। अरे हाँ माइक चल रहा है क्या? ओके, अब है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड flow per second through it cross section of wire than 1 ampere current। तो I is equal to क्या होता है, I is equal to Q अपॉन T। हाँ सर, 1 एम्पियर का करंट तो यहाँ पर तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू Q, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Q Q Q, तो Q इज इक्वल टू एन ही होता है क्या, एन ई अपॉन टी। हाँ सर हो जाता है, एन ई, एन तो हमने फाइंड करना है तो आई, ये तो है ना बना गया क्या फ्लो, एक बार कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से तो 1 और एन हमने फाइंड करना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन टी 1 सेकेंड। हाँ सर 1 सेकेंड में, तो इसको इधर भेज दे क्या, हाँ भेज दो सर, तो एन इक्वल क्या हो जाएगा, ये वाला तो इधर और ये वाला इसके अपॉन में, तो फिर से वही वैल्यू आ जाएगी क्या, तो हाँ सर वही वैल्यू आ गई कि अगर हम इतने सारे इलेक्ट्रॉनों को ना फ्लो करवाए तो क्या होगा, 1 एम्पियर की करंट है ना वो फ्लो होगी। तो अगर 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करवाए ना, तब जाकर हम 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो पाएगी। सर एम्पियर, वाह सर वाह सर, कहाँ जा रहा है, calculate the amount of charge flowing a wire if it draws a current of 2 milliampere in 10 सेकेंड। ओके सर, तो वैल्यू क्या क्या दे रखा है हमें, करंट, करंट आई दे रखा है, आई दे रखा है 2 मिली एम्पियर, तो मिली को मिली नहीं मिली नहीं मिली नहीं मिली, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर, नहीं अब मीटर को हटा दिया, अब एम्पियर ही बच रहा ओनली। ओके, आई और टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा में 10 सेकेंड, और कौन सा क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज यानी कि क्यों, तो क्यों इज इक्वल टू आई टी होता है कि खूब फेमस फॉर्मूला है, और आई 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 आई, अब आई हमें ये आ चुका है 2 इंटू यानी 10 की पावर माइनस 3 को ना क्या लिख सकते हैं अपन, अपॉन में 1000 मल्टीप्लाई टी 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 10 102 10,
और ये वाला 1/50, 1/50 ना लिख कर ना हम इसे ऐसे रहने देते हैं 2/100, तो यानी कि 0.02 ये वाली आ जाएगी क्या? हाँ सर आ रहा है सर। और कोलाम के अंदर आएगी क्या? क्यू की वैल्यू फाइंड करनी थी मेरे। When do we say that the potential difference between 2 points of a circuit is 1 volt? तो क्वेश्चन है ना यहाँ पर है, और समथिंग चार्ज वर्क डोनमो क्यों इन्फिनिटी टू ए, तो पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर इन्फिनिटी से नहीं ले जाया जाता है, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ना उसके अंदर ले जाया जाता है। गलत हो गया ये। अच्छा ये ऑप्शन था क्या पहला? क्वेश्चन क्या पूछा समझे नहीं हम, दोबारा से करते हैं इसको। ये वाला क्वेश्चन है, when do we say that potential difference between 2 points of a current is 1 volt? तो इसको ना होल्ड करते हैं, इसको छोड़ते हैं, ये ना सर घुमा देगा ये। लिस्ट ऑफ दिस पोटेंशियल नहीं। क्वेश्चन दो हमें अच्छे से, ये भी नहीं है अच्छा क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन। अब हम चलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस पर, और क्वेश्चंस है ये सब ठीक है। Question है, when 4 volt battery is connected across an unknown resistor, that's there is a current is 100 milliampere in the circuit, find the value of resistance of resistor is। तो अब है ना एक अननोन रेजिस्टेंस जोड़ा गया है, तो 4 वोल्ट की बैटरी है, V इज इक्वल टू 4 वोल्ट, V इज इक्वल टू 4 वोल्ट एंड I इज इक्वल टू 100 मिली एम्पियर। तो इस मिली को अगर कन्वर्ट करेंगे तो 100 इंटू 10⁻³ एम्पियर, यानी मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट कर दिया 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। और द वैल्यू ऑफ रजिस्टर आर हमने फाइंड करना है। ओके सर, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, सबको पता है V अपॉन आई, ओम के लॉ के अनुसार V कितना है यहाँ पर 4 अपॉन आई एम्पियर अभी हमने निकाला है। तो ये तो 10⁻+2, 10⁻+2 और 10⁻−2, यानी कि ये है ना टोटल इसका कितना आ जाएगा 10⁻−1, यानी कि अपॉन में ओनली क्या बच जाएगा, इसकी वैल्यू देखिए तो 1/10⁻−1 और उसे ऊपर लाएंगे तो 10⁻1 बच जाएगी। तो ये वाली अगर 2 से कितना आ जाएगा आम जो रेजिस्टेंस है 2/5, या फिर डायरेक्टली लिख देते हैं 0.4 और ओम, 0.4 ओम। तो ये डी ऑप्शन है इसमें करेक्ट है। ठीक है सर, अब चलते हैं हम आगे। कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर इन 2 एम्पियर करंट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमने क्या करना है, एनर्जी सेकंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी कैलकुलेट करनी है when 2 एम्पियर करंट I देता है हमें, I is equal to 2 एम्पियर थ्रू करंट फ्लोज थ्रू ए, R देता है हमें 10 ओम फॉर 30 मिनट। तो टाइम देता हमें 30 मिनट। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम। ओके सर, सो पावर है ना P इजिकल टू आई स्क्वायर आर से निकल सकती है क्या पावर, P इजिकल टू आई स्क्वायर आर, हाँ सर निकल सकती है। तो आई स्क्वायर यानी कि 2 एम्पियर और इसका 2 का स्क्वायर 4 और रेजिस्टेंस है वो 10, यानी कि पावर है ना वो 40 वाट आ गई।
तो इसके जगह मैं 40 वाट लिख देता हूँ। और टाइम कितना है, टाइम 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 30 मिनट। और ये वाट हार होती है ना एनर्जी, वाट हार, क्योंकि बड़ी वैल्यू आती है, घंटे में ली जाती है। तो 30/60, तो 1/2, तो ये 2 से जाएगा तो एनर्जी आ जाएगी मेरे पास 20। और ये एनर्जी की यूनिट क्या होती है, वाट, तो पावर की वाट हार, वाट हार। ये वाला हमारे पास है, इतनी एनर्जी फ्लो हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो करा क्या हमने, सबसे पहले है ना यहाँ से पावर निकाली आई स्क्वायर आर से। पावर के लिए ये दोनों वैल्यू हमने दे रखी थी, आई स्क्वायर आर यूज कर लिया। अगर इनकी जगह कोई और होती तो वी स्क्वायर अपॉन आर या वी आई फॉर्मूले लगाए जा सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे आगे आगे। बी दे रखा है, ए हमने चेक कर लिया। बी है क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज यानी कि क्यों है ना, क्यों हमने फाइंड आउट करना है। वुड फ्लो इन 1 हार, तो टाइम है, टाइम 1 हार। ओके सर। थ्रू द एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन showing a current of, तो क्यों करंट है ना आई दे रखा है, और करंट कितना फ्लो होता है 0.4 एम्पियर पर सेकेंड, 0.4 एम्पियर पर सेकेंड। तो 0.4 एम्पियर पर सेकेंड, तो ये है ना, ये 1 सेकेंड के अंदर फ्लो हो रहा है। तो हमें है ना कैलकुलेट कर लेना है कि 1 आवर के अंदर कितना करंट फ्लो जाएगा। तो इसको ना यहाँ पर 1 सेकेंड लिखा है, तो इसकी जगह दूसरी साइड में कितने सेकेंड हो जाएंगे, 1 हार की जगह तो 3600 सेकेंड हो जाएंगे क्या। और ये वाला हमने फाइंड कर लेना है करंट। ये वाला हटाकर मैंने नीचे 10 कर दिया। तो 10, ये 2 से और ये 5 से कट हो गया। 5 से ये कितना टाइम कट हो गया, 5 7 जा 57, और 5 2 0, ये वाला 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x की वैल्यू है ना वो कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 0 4 14। x क्या था हमारे पास, कितना, यानी 1 घंटे के अंदर कितना एम्पियर फ्लो होगा। आई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1440। आई की वैल्यू आई है, ये तो अभी तक हमारे पास 1440 एम्पियर। यानी कि आप समझो इसने है ना हमें केवल इतना सा बताया था कि 0.4 एम्पियर फ्लो होती है 1 सेकेंड के अंदर। तो हम 1 घंटे की निकाल सकते हैं, हाँ सर निकाल सकते हैं। अब क्या पूछा है, क्यों, और क्यों इजिकल टू क्या होता है, आई टी। अब क्यों हमने फाइंड करना है, आई हमने ज्ञात कर ली 1440 मल्टीप्लाई टाइम। तो टाइम टाइम टाइम, तो टाइम 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 कितना है 1 हार। और क्यों आई टी, तो आई टी यानी कि कुलाम सेकेंड, यानी कि सेकेंड, तो ये भी किसमें ली जाएगी 3600 सेकेंड। तो यहाँ से है ना जो भी चार्ज आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 0 0 0 और 144 मल्टीप्लाई 36। हाँ सर आ जाएगा ना, तो इसको मल्टीप्लाई करने से जो भी है ना चार्ज आ जाएगा। ओके सर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohm and 8 ohm are connected in parallel, what would be the combined resistance of the system। तो बस सिंपल सा है, सिंपल से के अंदर क्या कर देंगे हम, सिंपल सा है। अगर किसमें है ये पैरेलल, पैरों में है, पैरेलल है, पैरेलल में है, तो लेस हो जाएगा क्या, हाँ से लेस हो जाएगा। कैसे, क्वेश्चन 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 थर्ड वाला है, थर्ड थर्ड थर्ड। और थर्ड वाला क्वेश्चन है, और यहाँ पर कह रहा है कि पैरेलल है, तो ना पैरेलल के अंदर 1/4 प्लस 1/8 एलसीएम 8, तो ये तो 2 + 1
तो 8/3, तो ये है ना लगभग आ जाएगा 326, और ये 2.6 ओम। ओके सर, तो देखो सबसे छोटा था ना 4, उससे भी छोटा आ गया टोटल रेजिस्टेंस। बड़े क्या नहीं हो रहे महाराज। हम्म हम्म अब हम चलते हैं फोर्थ वाले में। फोर्थ फोर्थ वाला है टू आइडेंटिकल रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम आर कनेक्टेड इन। तो दो है ना रेजिस्टेंस है, और दोनों के दोनों है ना, दोनों 2 ओम के हैं, और पहले केस के अंदर सीरीज में और अगले केस में पैरेलल में, और 2 वोल्ट की बैटरी। तो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ पावर कंज्यूम ऑफ 2 केसेस, और ये इम्पोर्टेंट है फोर्थ वाला। तो कैसे, दो रेजिस्टेंस है और दोनों का ना 2 ओम के दो रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस है 2 ओम का, ये भी रेजिस्टेंस है किसका, 2 ओम का, फोर्थ वाला। तो फर्स्ट सीरीज में, तो सीरीज में तो डायरेक्ट ही जोड़ दे, और आर टोटल कितना आ जाएगा, 2+2 = 4 ओम आंसर आ जाएगा। सीरीज में तो माइक चल रहा है क्या? चल रहा है। अब और सीरीज में है इन पैरेलल टू वोल्ट 12, और वोल्टेज है ना वो 12 वोल्ट है। तो एक बार पावर कैलकुलेट कर ले क्या सीरीज के अंदर, तो P इज इक्वल टू क्या होता है, V भी है R भी है, तो V² अपॉन R। हाँ सर, तो V 144 हो जाएगा क्या, 12 का स्क्वायर, हाँ सर 12 का 144, आर 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 इन दोनों की 4। तो हमारे पास सीरीज के अंदर पावर है ना वो कितनी आ जाएगी, तो पावर 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 7 और इसका भी हाफ करेंगे तो 36, और वाट 36 वाट आ गई किसमें, सीरीज के अंदर। अब हम कैलकुलेट करेंगे किसमें, वाट पैरेलल के अंदर भी कैलकुलेट करेंगे। तो पैरेलल के अंदर हम जानते हैं, पैरेलल के अंदर दोनों के रेजिस्टेंस जो कि 2 2 ओम के हैं, अगर दोनों को अगर पैरेलल के अंदर कनेक्ट करेंगे, तो टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल का आर टोटल है ना 1 ओम आ जाएगा। चेक कर लीजिए आप, 1/R टोटल से 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। जब सेम सेम होते हैं तो आधे हो जाते हैं। ओके, फिर से यही बैटरी और इसी की फिर से पावर कैलकुलेट करनी है, तो पावर का फॉर्मूला V भी है R भी है, तो V² अपॉन R। तो फिर से 144/R1, तो पावर है ना यहाँ पर 144 वाट आ जाएगी। तो हमें देखो, जब ये पैरेलल के अंदर जुड़े थे ना तब पावर 144 वाट आई थी, जब ये सीरीज के अंदर कंबाइंड है तो इनकी पावर 36 वाट आई है। तो क्वेश्चन ये फोर्थ वाला था, तो कैलकुलेट द रेशियो, रेशियो दोनों केशों का रेशियो। तो पहले सीरीज का दे रखा है, तो सीरीज का 36 रेशियो 144। तो अब इसको ना और ज्यादा क्या कर देंगे, कट कर देंगे, फर्दर डिवाइड करने पर क्या हुआ, 36, तो ये 2 से कर देते हैं, धीरे धीरे करेंगे, 4 से कर दे क्या, 4 से 9, और 4 से कितना हो जाएगा 3, और 2 8। तो 9/38। ओके सर, चलते हैं अब हम आगे, और आगे 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 इस दुनिया में आगे चलते हैं फिफ्थ वाले के पास। फिफ्थ फिफ्थ क्वेश्चन है, यानी 100 वाट इलेक्ट्रिकल बल्ब है, कनेक्टेड है 220 वोल्ट मेन पावर सप्लाई के अंदर। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द बल्ब। ओके सर, गिवन वैल्यू क्या है, आई दे रखी है, आई नहीं, सबसे पहले आई नहीं है, सबसे पहले पावर दे रखी है, P = 100 वाट। ओके सर,
इलेक्ट्रिकल बल्ब इज कनेक्टेड, बल्ब कनेक्टेड है। अब ये धोखा दे सकता है कभी भी। हाँ सर चालू है ये तो। वी दे रखा है हमें 220 वोल्ट। ओके सर, पांचवे में मेन सप्लाई से जुड़े हुए हैं। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द बल्ब, यानी करंट हमने फ्लो करने, करंट हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो पावर का ऐसा फॉर्मूला बताइए जिसमें V भी आता है I भी आता है, तो V इंटू आई होता है सर। तो पावर कितनी दे रखी है, 100 इज इक्वल टू वोल्टेज 220 मल्टीप्लाई आई। तो अगर I कैलकुलेट करना है तो इसको इधर भेज देगा, तो I इज इक्वल टू 100 अपॉन 220। ओके सर, ये वाला 0 से 0 एंड ये वाला ना, ये वाला फिर से कट करते हैं इसको। तो ये 2 से ये 5 टाइम, 2 से ये 11 टाइम। तो आई की वैल्यू है ना हमारे पास कितनी आ गई, तो आई की वैल्यू नहीं जा रहा तो पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा कर यहाँ 0 और ये 4 टाइम और ये 4 से कितना हो जाएगा 44 6 और ये 5। तो आई की वैल्यू देगी 4.5 एम्पियर। हाँ सर आ जाएगी सर। अब if the same bulb is taken to USA, where is the main power supply is 110 volt, how much electric current will pass through the bulb when connected to mains? तो देखो ऐसे कह रहा है कि पहले तो ना हमारी वाली सप्लाई में जो कि 220 वोल्ट, लेकिन यूएसए के अंदर है ना डेंजर ज्यादा रहता है, खतरा ज्यादा रहता है। तो खतरा ज्यादा रहता है तो वोल्टेज क्या रहता है, कम रखे जाते हैं। तो हमारी बॉडी भी है ना कितने वोल्टेज तक सहन कर सकती है, तो 90 वोल्टेज तक है ना, 90 वोल्टेज का झटका हम बिना कोई शॉक के क्या कर सकते हैं, झेल सकते हैं। तो इससे थोड़ा सा ज्यादा ही तो होता है। तो अ, अगर हम अमेरिका के अंदर अगर इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए तो हमें है ना कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा, बस ऐसे फील होगा कि हाँ थोड़ा शॉक लगा है, कुछ ही नहीं होगा बट की। तो थोड़ा सा इसको पार्ट रिमूव किया जाए। हाँ सर कर दो। पार्थ रथों को अस्तबल की तरफ ले जाया जाए। अस्तबल में क्या है, कछु नहीं है। हम्म, अब वो वोल्टेज है ना, पावर कंज्यूम इतनी करा था, अब वोल्टेज है ना इसकी जगह हमने कितना कर देना है, वन 110 वोल्ट और 110 वोल्ट करेंगे तो देखो फिफ्थ नंबर का यूएसए के अंदर सेम बल्ब लिया जाए, तो सेम बल्ब लिया जा रहा है तो एम्पियर चेंज होगी। और कहाँ गया, सेम बल्ब लिया जा रहा है तो करंट बल्ब कितनी फ्लो होगी। तो इस ऊपर वाले के अंदर एक बार अगर हम है ना क्या कर ले, 220 वोल्ट से अगर इसका रेजिस्टेंस काउंट कर ले, तो रेजिस्टेंस है ना, एक बार रेजिस्टेंस तो सेम रहता है, तो वो रेजिस्टेंस यहाँ पर पुट कर देंगे। तो P इज इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। हाँ सर, तो ये वाला तो दे रखा है, इज इक्वल टू वोल्टेज 220 मल्टीप्लाई 220 और आर हमने कैलकुलेट कर लिया ना, क्योंकि आर तो हमने वही लैंप ले रखा है जो पहले लेगा। तो एक बार ऊपर वाले सर्किट के लिए मैं आर रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो 20 से 20 और आर है ना यहाँ से मेरे पास 484 आ जाएगी। हाँ सर आ जाएगी। अब देखो आर है ना 484 ओम आ गई है। अब हम इसके लिए यानी कि सेकंड नंबर यानी कि यूएसए कंडीशन के लिए ना क्या चेक करेंगे कि वहां पर कितनी पावर कंज्यूम होगी। तो यूएसए के अंदर पावर कंज्यूम करने का फॉर्मूला क्या हो गया, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो वी ये तो हमने फाइंड आउट करना है। तो पावर वी स्क्वायर यहाँ पर 110 इंटू 110 मल्टीप्लाई सॉरी अपॉन आर रेजिस्टेंस 484। तो ये वाला तो 11 से ये
10 टाइम, 11 से ये 4 और ये 4, यहाँ पर ये भी 10 टाइम और यहाँ पर ये 4, तो 100/4 पावर है वो 25 वाट आ जाएगी। तो अमेरिका के अंदर थोड़ी सी पावर कंज्यूम होती है। ठीक है सर। हाँ सर। अब चलते हैं आगे 6 वाले क्वेश्चन के अंदर। सॉरी। 6th number, calculate the resistance of 2 km long copper wire of radius 2 mm, resistivity of copper is इतनी। ठीक है सर। तो हमने यहाँ वैल्यू क्या क्या दे रखी है, रेजिस्टेंस काउंट करना है, तो आर हमने काउंट करना है, लेंथ दे रखी है इसकी 2 किलोमीटर एंड लेंथ 2 मीटर। बात रुको जरा, 2 मीटर। ओके सर। रेडियस दे रखी है इसकी आर इजिकल टू 2 mm। ओके सर। और रो दे रखा है इसका, रेजिस्टिविटी दे रखी है इसकी कॉपर की 1.72 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 to the power -8 और ओम मीटर। ओके सर। तो क्या करेंगे हम सर, आराम से निकला जा सकता है। तो R इजिकल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए। R इजिकल टू रो एल अपॉन ए। तो लेंथ है ना mm के अंदर है, तो इसे मीटर में करें क्या? हाँ सर करेंगे। अगर ये मीटर में है तो इनको भी मीटर में कर लेते हैं, क्या ना। तो ये इसको मीटर में बदलने के लिए मिली के अंदर कितना होता है, 2 × 10 की पावर -3 मीटर। हाँ सर ये आ जाएगा। अब तो इसको हटा देते हैं। ठीक है सर। और ये ओम सही है काम। आर इजिकल टू रो एल अपॉन ए। तो रो की वैल्यू कितनी देर की है, ये वाली देर की है 1.72 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। रो एल लेंथ देर के, तो ऊपर वाले को मिटा दे क्या? हाँ सर कचरा हो जाएगा, मिटा दो ऊपर वाले को। मिटा दो सर, मिटा दो सर। हाँ। अब रो एल सर लेंथ 2 मीटर अपॉन एक क्रॉस सेक्शन एरिया की रेडिएशन ना दे रखी है कितनी, 2 × 10 की पावर -3। तो यहाँ पर है ना पाई की वैल्यू के साथ रखा जाएगा ये तो पाई की वैल्यू, ये तो पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। तो आर ये है और इसका स्क्वायर करेंगे तो कैसे हो जाएगा, टू 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 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 इंटू इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 की पावर -6। हाँ सर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये है ना डबल वैसे नहीं होगी, बस 3 है ना ओवर ऐड हो जाएंगे इसमें, क्योंकि कैसे लिखा जाता है 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 और ये ऐड होकर कितना हो जाएगा, ये 10 की पावर -6। हाँ सर। और इसको सोल्व करेंगे तो पाई की वैल्यू बाद में सोल्व कर लेंगे, पहले इसको हटाकर नीचे कितना जीरो सर, 10 की पावर इंटू 10 की पावर 2। तो 10 की पावर 2, तो अगर ये ऊपर जाएगी और पहले इसको कट करते हैं तो ये 10 की पावर -6, यहाँ पर 10 की पावर ये वाली ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, और 6 ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर -2 बच जाएगा, -2 ज्यादा है, इसको हमने हटा दिया। ठीक है सर। ये वाला ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा और -4 हो जाएगा अब यहाँ पर, इसको भी हटा दो सर। हाँ सर। ये वाला 2 और ये 2 से 8 और यहाँ पर 6। तो अभी जो है ना हमारे पास इसकी वैल्यू है ना, वो आई है 86 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 अपॉन पाई है, पाई। अब थोड़ा सा ना इसको एक बार रफ कर लेते हैं ताकि हमें इजीली दिख जाए। पेन की साइज हमारे पास ज़्यादा है। अब हम फाइनल डिसीजन की तरफ चल रहे हैं। 86 मल्टीप्लाई, तो 86 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 अपॉन 22/7, 22/7 या फिर 3.14 ही ले लेते हैं।
3.14, तो ये वाला ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाकर ये ना इंटू 10⁻² हो जाएगा। हाँ सर, और 10⁻² हो जाएगा तो ऊपर की ओर ना आना कुछ नहीं बचेगा, नीचे आना 1486, ऊपर कुछ नहीं बचेगा। 3 पॉइंट यहाँ पर है ना, कितना बचेगा? थोड़ा सा एक बार, यहाँ पर वैल्यू आई थी कितनी, 86 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 अपॉन पाई, तो 3.14 पाई की वैल्यू 3.14 ही तो होती है। अब जैसे है ना हमने इस डॉट को करा, कैंसिल करा, तो ये 10⁻² चला जाएगा ऊपर, हाँ सर चला जाएगा। तो ऊपर है ना माइनस का 4 और प्लस का 2, तो एवरेज वैल्यू क्या आएगी, 10⁻⁻²। 10⁻⁻² को हटाकर है ना मैं नीचे की तरफ क्या लगा सकता हूँ, 100 लगा सकता हूँ, मल्टीप्लाई 100, हाँ सर लगा सकते हैं। अब ये जो है ना 86, तो 86 में है ना लगभग ये कितना टाइम है इसका, 85 यानी कि 75 लगभग है ना, ये 3 टाइम है, और 3 टाइम है तो ना इसकी वैल्यू पॉइंट 300 है, यहाँ पर 1 है, तो 0 0 0 और 0 से फिर से 0, और अब है ना ये 1 टाइम चली जाएगी, तो 0.001 के आसपास आएगी। तो हम है ना इसका मतलब ये शो कर रहा है कि जो भी कॉपर वायर लिया था ना, इसकी रेजिस्टिविटी क्या है, नेग्लिजिबल है, पॉइंटों में आ रही है, यानी कि काफी लो रेजिस्टिविटी है इसकी। ठीक है सर। तो क्रॉस सेक्शन कितना है इसका, तो ये भी देख लेते हैं एक बार। 7th नंबर माइक, चल रहा है माइक। ओके सर, 7th नंबर का क्वेश्चन है, ए वायर ऑफ लेंथ, यहाँ ये तो हो गया, ए वायर ऑफ लेंथ, तो लेंथ है 3 मीटर। ओके सर, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो एरिया इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, एरिया मीटर स्क्वायर में आएगा। हैज ए रेजिस्टेंस, तो आर है वो है 3 इंटू 10⁻⁻2 ओम, और क्या फाइंड करना है, what are the formula of resistivity of the wire and what is the unit of it। तो सबसे पहले है ना इसके अंदर 7th वाले के अंदर पूछ लेगी फॉर्मूला क्या होगा रेजिस्टिविटी का, तो आर रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, और इसकी यूनिट तो कैसे निकालेगी, आर की ओम, एरिया मीटर स्क्वायर, और लेंथ मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल, और रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर। अब सेकंड वाला इसमें पूछ रहा है कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर। हाँ, तो ये फॉर्मूला तो हम वैसे भी अप्लाई करने वाले थे, लेकिन इसने पूछ भी लिया, तो अब रो की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो रेज आर, तो आर 3 इंटू 10⁻⁻2, बहुत छोटा है रेजिस्टेंस, तो आर एल लेंथ है 3 मीटर अपॉन आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल, तो एल आर ए है ना, ए आएगा ऊपर यहाँ पर, तो ए कितना है 3 ए 1.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, रो इज इक्वल टू क्या होता है, आर ए अपॉन एल, आर ये वाला, ए ये वाला, और एल 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 3 मीटर। तो देखो 3 से 3 कैंसिल। ओके सर, ये वाला है ना, आप देखो यहाँ पर -2, यहाँ पर -6, तो 1.7 इंटू 10⁻⁻8, और रो है तो ओम मीटर, यानी कि इतना ज्यादा सा ना, इतना सा जो रेजिस्टेंस है इसका।
सेवंथ के बाद में अब है 8। टू इलेक्ट्रिकल लैंप्स ऑफ 100 watt and 25 respectively are connected in parallel to a supply voltage of 200 volt. Calculate the total current flowing through the circuit. बहुत आसान सा। 8 नंबर। दो इलेक्ट्रिक लैंप है 8 नंबर के अंदर। इलेक्ट्रिक लैंप है 100 वाट एंड 25 डेसिबल के कनेक्टेड पैरेलल टू सप्लाई। तो ये तो पहला और ये सेकंड नंबर, और दोनों की दोनों पैरेलल के अंदर जुड़ी हुई है। ये तो 100 वाट और ये 25 वाट। ओके सर। वोल्टेज कितना दिया जा रहा है? यहाँ से वोल्टेज दिया जा रहा है 200 वोल्ट, और कैलकुलेट द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब हम है ना एक बात समझते हैं ऐसे कि अगर ये पैरेलल के अंदर है तो हम क्या करते हैं, इनके रजिस्टर है ना वो फाइंड कर लेते हैं। हाँ सर कर लो फाइंड। तो रजिस्टर कैसे आएंगे इनके? तो इसको तो है ना R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं। ओके सर। तो P इजकल टू क्या होता है, यहाँ से R तो लेना है तो V² अपॉन R, और यहाँ से P ये तो 1 और ये पावर 2, यानी कि ये भी क्या हो जाएगी V² अपॉन R2। ओके सर। तो इनके अंदर है ना वोल्टेज है वो अगर पैरेलल है तो वोल्टेज है ना अलग अलग वोल्टेज जाएगी, वोल्टेज सेम जाएगी सॉरी, क्योंकि सीरीज के अंदर है ना, सीरीज के अंदर वोल्टेज अलग रहती है लेकिन पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम रहती है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो पावर है ना, पावर तो कितनी देर की है 100 इज इक्वल टू वोल्टेज, ये तो इन्हीं हो जाएगी सर, मल्टीप्लाई इन्हीं, और आर हमने कैलकुलेट कर लेना है। हाँ सर कर लेंगे कैलकुलेट। आर क्यों करना है? क्योंकि एट वाले के अंदर हमने पूछा है इसने कि इनके अंदर कैलकुलेट द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, कितनी करंट फ्लो होगी। तो रेजिस्टेंस से ले लेते हैं बाकी। पी इजकल टू वी आई भी हो सकता है क्या? वी आई हो सकता है, देखते हैं। पी इजकल टू वी आई, और फिर हम ना इसको चेक भी कर लेंगे कि क्या रियल में ऐसा है क्या। तो पावर अलग अलग है इसकी, तो पावर के लिए एक बार है ना रेजिस्टेंस से ही चलते हैं। तो रेजिस्टेंस है ना यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो, और 2 जीरो से 2 जीरो, आर है 1 है ना, वो R1 है वो 400 आ जाएगा। हाँ सर आ गया सर। 2 जीरो 400 आ गया। अब हम चलते हैं R2 निकालने के लिए। R2 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 के लिए कैसे निकालेंगे? पावर इज इक्वल टू V² अपॉन R2, पावर 2 आ जाएगी। तो V² तो कितना है? इतना है नहीं है इतना, फिर कितना है देखो, पावर 2 तो पावर 2 हमें 25 दे रखी है, और वोल्टेज वोल्टेज तो इतना और इतना, और R2 हमने फाइंड करनी है। तो R2 कैसे निकाल देंगे? यहाँ पर है ना इतना और 25 आ जाएगा क्या सर? हाँ सर आ जाएगा। तो R2 के लिए हम ना सबसे पहले क्या करेंगे, R2 जो निकल कर आएगा ना वो 2500, और कितने टाइम जाएगा ये? 1 टाइम जाएगा सबसे पहले, और कितना आ जाएगा 16, और फिर 00। हाँ सर आ जाएगा इतना। R2 कितना आ गया? अब देखो यहाँ पर सेकंड नंबर का जो रेजिस्टेंस है ना वो कितना है 1600।
अब हमने ना इनके रेजिस्टेंस फाइंड कर लिए हैं। अब रेजिस्टेंस को पैरेलल के अंदर कनेक्ट करेंगे और फिर है ना देखते हैं क्या करना होता है। तो R1 और R2 अगर सीरीज में है तो 1/400 प्लस 1/1600। ओके सर, तो 1600 एलसीएम आ गया और ये वाला 4 टाइम प्लस ये वाला 1 टाइम। तो 1600 में अगर 5 से डिवाइड करेंगे 1600 को 5 से, तो ये 3 टाइम, ये 2 टाइम एंड ये 0। तो इतना रेजिस्टेंस है ना हमारे पास आ गया, टोटल रेजिस्टेंस। अब हम कर क्या रहे हैं वो देखते हैं। हम यहाँ से ना कैलकुलेट करेंगे पावर टोटल सर्किट की। तो P इजकल टू क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो वी स्क्वायर यानी कि 220 वोल्टेज दे रहे थे, कौन सा 8 नंबर में, हाँ 200 वोल्टेज दे रहे थे, 200 वोल्टेज, हाँ 200 ही था, 200 200 अपॉन 320, और ये क्या निकल कर आ जाएगी पावर, तो 10210। फिर ये वाला है ना, ये तो 10 और ये 16, फिर ये भी है ना 100 और ये 8, और अब है ना ये 8 से जाएगा तो ये 5 और ये 4, और ये 4 से 25 इसको मल्टीप्लाई करें तो 125। तो इसकी पावर है ना हमारे पास है। कैलकुलेट द टोटल करंट, करंट पूछी थी, तो करंट के लिए करंट आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर। तो वी अपॉन आर, तो वोल्टेज तो कितना है, ये रहा वोल्टेज। आर रेजिस्टेंस है ना, हमने निकाला था इनका रेजिस्टेंस, ये रहा 320, 020 एंड 10 to 16, 5 to 8, और ये ना पॉइंट लगकर यानी कि 0 लग जाएगा, और 6 और 2.62 एम्पियर की करंट है वो फ्लो होगी, और करंट है वो इतनी फ्लो हो जाएगी। अब पूछा क्या हमसे, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, करंट ही पहुंचा था। ओके।